सलाम एवरीवन, डोमिनियन शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हमारा जीवन उस कठिनाइयों के कारण खत्म हो चुका है। ठीक है, आज के सुबह हमारे पास में कठिनाइयां हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के कारण हमारे पास में आशा भी उससे कहीं अधिक है, केवल कठिनाइयां ही नहीं। और क्योंकि हमारे पास में आशा है, हम जानते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा भविष्य रखा गया है। इसीलिए सुबह मैं आप तमाम लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि उन बंद दरवाजों के परे जो आपके पास में मौका है, उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखिए। हम सबके जीवन में किसी न किसी समय में कठिनाइयां रही होंगी, किसी न किसी समय में हमने तकलीफ देखा होगा, किसी न किसी समय में हमने उलझने सही होंगी, बीमारियां सही होंगी, लेकिन आज हम उन तमाम बातों से निकल कर स्वस्थ खड़े हैं। हो सकता है आज की सुबह आपकी समस्या कुछ दूसरी हो, लेकिन याद करिए जब आप पहले किसी समस्या में पड़े थे और परमेश्वर ने आपको वहां से निकाला। मैं इस सुबह बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि कोई भी कठिनाइयां आपके जीवन का अंत नहीं है। परमेश्वर उन कठिनाइयों के ऊपर राजा है, प्रभुत्व करने वाला है और आपका ख्याल करने वाला है, और सबसे बड़ी बात, वह आपसे प्रेम करने वाला है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के उस वचन पर केंद्रित होइए जो आपको आशा देना जानता है। परमेश्वर का जो वचन है उसमें जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक चीज प्रबंध करके दी गई है। आप अकेले नहीं हैं, इसीलिए निरुत्साहित मत होइए। भले ही आज आप आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन आपका दिन आ रहा है जहां पर आप हंसेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही हम रोते हुए, आंसू बहाते हुए बोएं, लेकिन कटनी तो हर्ष के साथ में होगी। आपका वो हर्ष का समय आ रहा है। इसीलिए तकलीफ में अपने जीवन को देखकर निरुत्साहित ना होइए। आशा रखिए कि एक दिन परमेश्वर वहां से मुझे निकालेगा। दाऊद ने अपने जीवन में अभिषिक्त होने के बाद में बहुत सारी तकलीफें सही। उसको भगोड़े के जैसा जीवन जीना पड़ा, उसको डर में जीवन जीना पड़ा, उसको पहाड़ के दरारियों में जीवन जीना पड़ा, लेकिन उन पहाड़ के दरारियों से परे दाऊद देखना जानता था एक अच्छे भविष्य को। मैं इस सुबह आप तमाम विश्वासी लोगों को उत्साहित करूंगा, उस बंद दरवाजे के परे अच्छे भविष्य को देखना शुरू करें। उस बीमारी के परे अच्छे भविष्य को देखना शुरू करें। उस तकलीफों के परे अच्छे भविष्य को देखना शुरू करें। उस उलझन, संबंध में करवाहट के परे परमेश्वर के अच्छे भविष्य को देखना शुरू करें, और तब आप पाओगे कि वह अच्छा भविष्य आपके दरवाजे पर आके दस्तक देगा। इसीलिए अपने आप को बुराई में झोंकने के बदले परमेश्वर के वचन के भलाई में झोंकिए और वो सब करिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। निश्चय ही आपके लिए एक अच्छा भविष्य रखा गया है। एक ऐसा भविष्य जो टूटने का नहीं, एक ऐसा भविष्य जो बिखरने का नहीं, एक ऐसा जहां पर आप पूरी तरीके से उसके केंद्र में हैं, उसके बाहों में हैं। मेरा परमेश्वर इस सुबह आपको आशीष दे और उस अच्छे भविष्य की आशा कूट कूट कर आपके हृदय में भरे। मेरी यही विनती है। मेरा परमेश्वर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।